लोगों के साथ व्यवहार करने की कला। लेस गिबलिन द्वारा लिखित पुस्तक द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल हमें बताती है कि हम अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें, मानव के अहंकार को कैसे नियंत्रित करें और अच्छा स्पीकर कैसे बने तथा दूसरों को अपने बारे में अच्छा महसूस कैसे कराएं। यह पुस्तक हमें लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में कुशलता प्राप्त करने का साधन प्रदान करती है। यह पुस्तक लेस गिबलिन द्वारा लिखी गई एक खुद की सहायता मार्गदर्शिका है। यह पुस्तक हमें बताती है कि अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें, मानवीय अहंकार को कैसे संभालें, एक कुशल वार्ताकार कैसे बने और दूसरों को अपने बारे में अच्छा महसूस कैसे कराए। यह पुस्तक हमें लोगों के साथ व्यवहार करने की कला में महारत हासिल करना सिखाती है। इस किताब का उद्देश्य लोगों से निपटने की कला पुस्तक का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करना है। पुस्तक को व्यक्तिगत रूप से पढ़ने और उससे सीखने के बाद मैं दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने की है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अध्याय 1, मानवीय संबंधों के बारे में रचनात्मक ढंग से सोचना। हम सभी जीवन में दो चीजें चाहते हैं, सफलता और खुशी, और सभी सफलताओं और खुशियों का सामान्य आधार अन्य लोग हैं। लोगों के साथ व्यवहार करना सीखना किसी भी व्यवसाय या पेशे में सफलता का 85% हिस्सा है, और यदि कोई लोगों के साथ व्यवहार करना सीख जाता है तो 99% व्यक्तिगत खुशी प्राप्त होती है। मानव संबंध लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार करने का विज्ञान है कि हमारा घमंड और उनका घमंड आपस में ना टकराए। असली सफलता और संतुष्टि लोगों के साथ मिलजुल कर रहने से मिलती है। लोगों के साथ व्यवहार करने की कला। 90% से अधिक लोग अपने जीवन में सफल नहीं होते क्योंकि वे लोगों के साथ व्यवहार करने की कला नहीं समझते। यदि हम उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें हम जानते हैं, जो सबसे अधिक सफल हैं और जीवन का सबसे अधिक आनंद लेते हैं, जो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मिलना आसान होता है। वे खुशमिजाज, उदार, सहनशील और दूसरों के विचारों को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा वे दूसरों की जरूरतों के बारे में भी सोच सकते हैं। जब आत्मसम्मान कम होता है तो परेशानियां आसानी से आती हैं, और आत्मसम्मान इतना कम हो जाता है कि लगभग कोई भी चीज खतरा बन सकती है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए उन्हें खुद को पसंद करने में मदद करें। उनकी अच्छी बातें देखें, ऐसी बातें जिनकी तारीफ की जा सके। रोजाना कम से कम 5 बार ईमानदारी से तारीफ करने की आदत डालें और देखें कि दूसरों के साथ हमारा रिश्ता कितना सहज हो जाता है। दूसरों को खुद को बेहतर तरीके से पसंद करने में मदद करें और आत्मसम्मान की उनकी भूख को संतुष्ट करें। अध्याय 3, दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने का महत्व। हम सभी मानव संबंधों में करोड़पति हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं है कि हमारे पास यह है। लोगों को खुद को बेहतर बनाने की शक्ति हमारे पास है, और उन्हें सराहना और स्वीकृति का एहसास कराना हमारी शक्ति में है। हमें इस धन का उपयोग करना चाहिए। हमें यह महसूस करने की जरूरत है कि दूसरे लोग हमारे महत्व को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी गरिमा और मूल्य को बनाए नहीं रख सकता है अगर हर कोई उसके साथ बेकार व्यवहार करता है। लेस कहते हैं कि दूसरों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए रखने के लिए हमें दूसरों को पहचानना चाहिए, और वे श्रमिकों के बीच असंतोष के प्रमुख कारणों के बारे में भी बात करते हैं। 1, सुझावों का श्रेय न देना। 2, शिकायतों का निराकरण करने में विफलता। 3, प्रोत्साहित करने में विफलता। 4, दूसरों के सामने कर्मचारियों की आलोचना करना। 5, श्रमिकों से उनकी राय न पूछना। 6, श्रमिकों को उनकी प्रगति के बारे में सूचित करने में विफलता। 7, पक्षपात। लेस ने दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराने के 4 तरीके बताए हैं। 1, दूसरे लोगों को जरूरी समझे, विश्वास करें कि हर इंसान महत्वपूर्ण है। अगर हम मन ही मन सोचते हैं कि दूसरे लोग कोई मायने नहीं रखते, तो हम उन्हें महत्वपूर्ण महसूस नहीं करा सकते। 2, लोगों पर ध्यान दें। हम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जब कोई हमें नोटिस करता है तो वह हमारी बहुत तारीफ करता है। वे हमारे महत्व को पहचानते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। नतीजतन हम उनके साथ ज्यादा दोस्ताना और ज्यादा सहयोगी बन जाते हैं। इसलिए हमें लोगों पर ध्यान देना चाहिए और समूह में सभी को स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। 3, लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा न करें। यदि हम दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं तो सबसे प्रभावी तरीका यह है कि उन्हें बताएं कि हम उनसे प्रभावित हैं, लेकिन जब हम उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो उन्हें दृढ़ता से विश्वास हो जाता है कि हम मूर्ख हैं। 4, जाने कि दूसरों को कब सुधारना है। जब हम दूसरों को सुधारते हैं या उनका विरोध करते हैं तो इसका मतलब किसी वास्तविक समस्या को सुलझाना नहीं होता, बल्कि अपने महत्व की भावना को बढ़ाना होता है। लेकिन खुद से पूछें कि क्या इससे कोई वास्तविक अंतर पड़ता है कि वे सही हैं या गलत। सभी लड़ाइयां जीतने की कोशिश मत करो। अध्याय 4, दूसरों के कार्यों और व्यवहारों को नियंत्रित करना। हम दूसरों पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि हम इस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, और हम अक्सर इसका प्रयोग अपने ही विरुद्ध करते हैं।
हम में से हर कोई लगातार उन लोगों के कार्यों को प्रभावित और नियंत्रित करता है जिनके साथ हम संपर्क में आते हैं। हमें वह रवैया अपनाना होगा जो हम चाहते हैं कि दूसरे व्यक्त करें। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय हम उनके व्यवहार में अपना रवैया प्रतिबिंबित होते देखते हैं। यह ऐसा है जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हैं। जब हम मुस्कुराते हैं तो दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति मुस्कुराता है, जब हम भौहें सिकोड़ते हैं तो वह भौहें सिकोड़ता है, और जब हम चिल्लाते हैं तो वह भी चिल्लाता है। जिस तरह हम लोगों को उत्साहित कर सकते हैं, उसी तरह हम आत्मविश्वास से काम करके लोगों को अपने ऊपर भरोसा दिला सकते हैं। अगर हम खुद पर भरोसा करते हैं और ऐसे काम करते हैं जैसे कि हमें खुद पर भरोसा है, तो दूसरे भी हम पर भरोसा करेंगे। लोगों से निपटने की कला। आत्मविश्वास खुद को विशिष्ट तरीकों से प्रकट करता है। हम कभी नहीं समझ पाते कि हमें किसी विशेष व्यक्ति पर भरोसा क्यों है। अवचेतन रूप से हम सभी दूसरों का मूल्यांकन संकेतों और संकेतों के आधार पर करते हैं। एक, अपनी हरकतों पर ध्यान दें, क्योंकि हमारी शारीरिक हरकतें हमारे मानसिक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। जब कोई व्यक्ति झुके हुए कंधों के साथ चलता है तो हमें लगता है कि उसका बोझ बहुत भारी है। ऐसा लगता है कि वह निराशा और हताशा का बोझ ढो रहा है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति साहसपूर्वक आगे बढ़ता है। उनके कंधे पीछे की ओर होते हैं और उनकी आंखें एक लक्ष्य की ओर देखती हैं जिसके बारे में उन्हें पूरा भरोसा है कि वे उसे प्राप्त कर सकते हैं। 2, आपका चुटीला हाथ मिलाना। एक व्यक्ति जो ढीला ढाला फटा हुआ हाथ मिलाता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। हड्डी तोड़ने वाला हाथ आत्मसम्मान की कमी की भरपाई करने के लिए उपयुक्त होता है। थोड़ा सा दबाव डालकर दृढ़ हाथ मिलाना यह बताता है कि मुझे चीजों की अच्छी समझ है, और यह आत्मविश्वास को दर्शाता है। 3, अपनी आवाज का लहजा संयमित रखें। आवाज संचार का सबसे विकसित माध्यम है। हमारी आवाज में निराशा नहीं दिखनी चाहिए, रोने की आदत नहीं पड़नी चाहिए और कभी भी बड़बड़ाना नहीं चाहिए। इसके बजाय हमें साहस दिखाना चाहिए और आत्मविश्वास से बोलना चाहिए। 4, मुस्कान के जादुई स्विच का इस्तेमाल करें। एक सच्ची, ईमानदार मुस्कान दूसरों में दोस्ताना भावना जगाती है। सिर्फ चेहरे के भावों से नहीं, बल्कि अंदर से मुस्कुराए। हम सभी को एक अच्छी मुस्कान का वरदान मिला है और हमें इसे बाहर निकालना चाहिए। अध्याय 5, अच्छा प्रभाव पैदा करना। हम दूसरों से कैसे मिलते हैं, हमारे पहले शब्द और हमारे कार्य पूरे मुलाकात का माहौल तय करते हैं। अगर हम व्यापार पर चर्चा कर रहे हैं तो व्यापार की तरह बातचीत शुरू करें। अगर आप अनौपचारिक होना चाहते हैं तो अनौपचारिक तरीके से शुरुआत करें। जब भी हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो हम एक मंच तैयार कर रहे होते हैं। अगर हम हास्य के लिए मंच तैयार करते हैं तो गंभीर मत बनो। अगर हम त्रासदी के लिए मंच तैयार करते हैं तो दूसरों से तुच्छ व्यवहार की उम्मीद मत करो। किसी भी चर्चा में जाने से पहले अपने आप से पूछें, मैं वास्तव में इससे क्या चाहता हूं? किस तरह का मूड होना चाहिए? फिर वह माहौल तैयार करें जो मंच तैयार कर सके। लोगों से निपटने की कला। दुनिया हमारे बारे में वही राय बनाती है जो हम खुद के बारे में रखते हैं। जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम कुछ भी नहीं हैं, तो दुनिया हमें उसी रूप में लेगी। लेकिन जब हम ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम कोई हैं, तो दुनिया के पास हमें किसी और के रूप में देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जब भी हम किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं तो हम दूसरों को हमारे बारे में मूल्यांकन करने का संकेत देते हैं। बिक्री करते समय जब हम चाहते हैं कि हमारे संभावित ग्राहक हाँ कहें, तो सकारात्मक और सकारात्मक माहौल बनाकर दूसरों को भी हाँ के मूड में लाए। एक अच्छा नियम यह है कि दूसरों से शुरुआती सवालों के जवाब में हाँ कहलवाए, जैसे क्या यह सुंदर रंग नहीं है? क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि यह बेहतरीन कलाकारी है? इससे उनके लिए भी आपके बड़े सवालों के जवाब में हाँ कहना आसान हो जाएगा। अध्याय 6, स्वीकृति, अनुमोदन और प्रशंसा से लोगों को आकर्षित करना। हमारे जीवन में हमारे पास बहुत कम लोग हैं, या हम ऐसे बहुत कम लोगों को जानते हैं जो स्वाभाविक रूप से दोस्तों और ग्राहकों को आकर्षित करते हैं। ये लोग सभी लोगों की 3 बुनियादी भूख को शांत करने के लिए ट्रिपल ए फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। एक, अस्वीकृति। हमें लोगों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे वे हैं, उन्हें वैसा ही रहने दें। किसी को पसंद करने से पहले इस बात पर जोर न दें कि वह परिपूर्ण हो या बदल जाए। जो लोग लोगों को स्वीकार करते हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, दूसरों के व्यवहार को बेहतर बनाने में सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। किसी के पास दूसरों को सुधारने की शक्ति नहीं है, लेकिन दूसरों को वैसे ही पसंद करके हम उन्हें खुद को बदलने की शक्ति देते हैं। 2, स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब कुछ ज्यादा सकारात्मक होता है, क्योंकि यह गलतियों को बर्दाश्त करने और कुछ ऐसा खोजने से कहीं आगे जाता है जिसे हम पसंद कर सकते हैं। हम हमेशा दूसरों में स्वीकृति के लिए कुछ न कुछ पा सकते हैं। जब दूसरों को हमारी स्वीकृति का स्वाद मिलता है तो वे अन्य चीजों के लिए स्वीकृति पाने के लिए अपना व्यवहार बदल देंगे। हमें चीजों की तलाश करनी चाहिए,
उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और लोगों को चमकते हुए देखना चाहिए। 3. प्रशंसा सराहना शब्द का अर्थ है मूल्य में वृद्धि। विचार करें कि दूसरे हमारे लिए कितने मूल्यवान हैं, हमारी पत्नियां, पति, बच्चे, बॉस, कर्मचारी, ग्राहक आदि। दूसरों को यह बताने के तरीके खोजें कि आप उन्हें बहुत महत्व देते हैं। नीचे प्रशंसा दिखाने के कुछ तरीके दिए गए हैं। 4. लोगों को इंतजार न करवाएं। अगर हम तुरंत नहीं मिल सकते हैं तो उनकी मौजूदगी को पहचानें। उन्हें बताएं कि हम जल्द से जल्द उनके पास पहुंचेंगे। 5. लोगों का धन्यवाद करें। जिन लोगों ने आपकी मदद की है उनके प्रति आभार व्यक्त करें, चाहे उनका योगदान कितना भी छोटा क्यों न हो। उन्हें धन्यवाद देकर उनके प्रयासों के लिए प्रशंसा दिखाएं, क्योंकि इससे यह पता चलेगा कि आप उनके समर्थन को कितना महत्व देते हैं। 6. लोगों को विशेष समझें। आकर्षक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति लोगों की बुनियादी भूख मिटाने के लिए भोजन उपलब्ध कराता है। हमें लोगों को आकर्षित करने के लिए AAA फॉर्मूला का उपयोग करना शुरू करना चाहिए। अध्याय 7. प्रभावी ढंग से संवाद करना सीखना। सफल लोगों में एक बात आम होती है, वह है शब्दों का इस्तेमाल करने का हुनर। कमाई करने की शक्ति और शब्दों का हुनर एक दूसरे से इतने करीब हैं कि हम अपनी कमाई को सिर्फ अपनी शब्द शक्ति बढ़ाकर बढ़ाने की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत से लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते और उन्हें दबाए रखते हैं। बहुत से लोग विकलांग होते हैं अगर उन्हें नहीं पता कि बातचीत कैसे शुरू करें। लोगों के साथ व्यवहार करने की कला। हम बातचीत की शुरुआत एक छोटी सी चर्चा से कर सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि बातचीत को आगे कैसे बढ़ाया जाए तो हम लोगों से उनके बारे में बात करवा सकते हैं। अगली बार जब हम किसी से मिलें तो उनसे कुछ ऐसे सवाल करके उनका उत्साहवर्धन करें। आप कहाँ से हैं? आपको हमारा मौसम कैसा लगता है? क्या आपका कोई परिवार है? आप किस व्यवसाय में हैं? ये सवाल दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रेरित करते हैं और ये बेहतरीन शुरुआत है। हमें आपसी रुचि के विषय की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, हम उन्हें उस विषय से शुरुआत करा सकते हैं जिसमें वे विशेषज्ञ हैं। अपने बारे में बात करने का प्रलोभन होना स्वाभाविक है। हम चमकना चाहते हैं, हम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बातचीत को खुद के बजाय दूसरों की ओर मोड़ेंगे तो हम दूसरों के मूल्यांकन में बहुत ऊपर आएंगे। जब हमें आमंत्रित किया जाता है और पूछा जाता है तो हम अपने बारे में बात कर सकते हैं। अगर दूसरे लोग रुचि रखते हैं तो वे पूछेंगे। फिर अपने बारे में बात करें, लेकिन इसे ज्यादा न करें। खुशनुमा बातें करें। जो व्यक्ति निराशावादी बातें करने की आदत में पड़ जाता है, लगातार अपनी निजी समस्याओं को बताता रहता है, वह लोकप्रियता की प्रतियोगिता नहीं जीत सकता। अगर हमें निजी समस्याएं हैं तो हमें किसी परामर्शदाता या किसी भरोसेमंद दोस्त के पास जाना चाहिए। अपनी पीड़ाओं का वर्णन करने से हम हीरो नहीं बनते बल्कि ऊब जाते हैं। अगर हम वाकई अपनी पीड़ा को व्यक्त करना चाहते हैं तो हम एक अभ्यास का पालन कर सकते हैं। खुद को एक पत्र लिखने की कोशिश करें। हमें जो महसूस होता है उसे ठीक से लिखना चाहिए, उसे छिपाना नहीं चाहिए। फिर जब हम लिख लें तो हमें पत्र को जला देना चाहिए। यह हमें एक अभिव्यक्ति देने का अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है और हमें राहत महसूस होनी चाहिए। हमें चिढ़ाने या व्यंग्य करने के प्रलोभन पर काबू पाना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को चिढ़ाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उन्हें यह पसंद आएगा। पति अपनी पत्नियों को और इसके विपरीत सार्वजनिक रूप से चिढ़ाते हैं, गलती से यह मानते हैं कि यह स्नेह दिखाने का एक प्यारा तरीका है। हम व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करते हैं, उम्मीद करते हैं कि दूसरे हमारी चतुराई को पहचानेंगे, हास्य देखेंगे और व्यक्तिगत रूप से बुरा नहीं मानेंगे। लोगों से व्यवहार करने की कला। चिढ़ाना या ताना मारना दोनों ही लोगों के आत्मसम्मान को निशाना बनाते हैं और कोई भी धमकी देना खतरनाक है, भले ही मजाक में किया गया हो। अगर दूसरा व्यक्ति आपको काफी समय से जानता है, आपको काफी पसंद करता है और आप इसे ज्यादा नहीं करते हैं तो हम चिढ़ाने से बच सकते हैं। लेकिन इसके खिलाफ संभावनाएं इतनी ज्यादा हैं कि कोशिश न करना ज्यादा सुरक्षित है। अध्याय 8 सुनना। दूसरों की बात को सहानुभूतिपूर्वक सुनना लोगों के साथ घुलने मिलने तथा उनकी मित्रता को बेहतर बनाने के लिए संभवतः दुनिया का सबसे प्रभावी तरीका है। हम में से अधिकांश लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें चतुर और बुद्धिमान समझें। लोगों को इस बात के लिए राजी करने का एक निश्चित तरीका यह है कि उनकी बात सुनें और उस पर ध्यान दें। अगर हम उनकी बात सुने तो लोग हमें बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए। अच्छे मानवीय संबंध दो तरफा संचार होते हैं, देना और लेना, कार्रवाई और प्रतिक्रिया। यदि हम यह नहीं जानते कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं, किसी स्थिति के बारे में वे कैसा महसूस करते हैं तथा उनकी विशेष आवश्यकताएं क्या हैं, तो हम उनसे संपर्क खो देते हैं। और अगर हम उन्हें छू नहीं सकते तो हम उन्हें हिला भी नहीं सकते। सफल लोग दूसरों को बात करने और अपना मुंह बंद रखते हुए बात करते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सुनने से आत्मचेतना पर काबू पाने में मदद मिलती है।
दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना, उनकी आवाज के लहजे और शब्दों के उच्चारण पर सख्त ध्यान देना हमारा ध्यान खुद से हटा देता है। हमें ध्यान से, सहानुभूतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। सबसे बड़ी तारीफ जो हम दे सकते हैं वह है किसी की बात सुनना। एक बात करने वाले व्यक्ति को देखें। जिन लोगों की बात सुनने लायक होती है उन्हें देखने लायक भी होते हैं, और इससे हमें उनकी बातों पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलेगी। 2. गहरी दिलचस्पी दिखाए। अगर आप सहमत हैं तो अपना सिर हिलाए। अगर वे कोई कहानी सुनाते हैं तो मुस्कुराए। 3. व्यक्ति की ओर झुकें। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप एक रोमांचक वक्ता की ओर झुकते हैं और एक नीरस वक्ता से दूर रहते हैं? 4. प्रश्न पूछें। इससे लोगों को पता चलेगा कि आप अभी भी सुन रहे हैं। 5. बीच में ना बोलें, इसके बजाय और अधिक के लिए कहें। अगर आप लोगों को बिना किसी रुकावट के अपनी बात पूरी करने देते हैं तो वे बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं क्या आप आखिरी बिंदु पर विस्तार से बताएंगे, तो वे वास्तव में बहुत खुश होते हैं। 6. वक्ता के विषय पर ही अड़े रहे, विषय न बदलें, चाहे आप किसी विषय को लेकर कितने भी चिंतित हों। 7. अपनी बात कहने के लिए वक्ता के शब्दों का इस्तेमाल करें, शामिल किए गए कुछ बिंदुओं को दोहराएं। इससे न केवल यह साबित होता है कि आप सुन रहे हैं, बल्कि इससे आप बिना किसी विरोध के अपने विचार पेश कर सकते हैं। अपनी टिप्पणी की शुरुआत इस तरह से करें जैसा कि आपने बताया। अध्याय 9. सहमत होने वाले लोग। हर दिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमारे साथी, बच्चों, बॉस, कर्मचारी, ग्राहक, पड़ोसी, दोस्त या दुश्मन के साथ मतभेद पैदा होते हैं। स्वाभाविक प्रतिक्रिया बहस करना है। हमें अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को प्रेरक बनाना सीखना चाहिए। जब कोई हमारे विचारों का विरोध करता है तो हम उसे अपने अहंकार के लिए खतरा मानते हैं। हम भावुक और शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं और अपने विचार को अपने प्रतिद्वंद्वी के गले में ठूंसने की कोशिश करते हैं। हम अपने तर्कों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। इस तरह हम जीत नहीं पाते। किसी बहस को जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि दूसरे लोग अपना विचार बदल लें। कम दबाव ही रहस्य है। अगर हम लोगों पर अधिकार करना चाहते हैं तो हमें मानव स्वभाव के साथ काम करना सीखना चाहिए, न कि उसके खिलाफ। जब हम किसी को बताते हैं कि उनके विचार बेवकूफ़ी भरे हैं तो वे हमेशा उनका बचाव करेंगे। जब हम धमकियां देते हैं तो वे हमारे विचारों के खिलाफ अपना दिमाग बंद कर लेते हैं, चाहे वे कितने भी अच्छे क्यों न हों। जब हम विचारों को बेचने का प्रयास करते हैं तो हमें अवचेतन मन से अपील करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी विचार तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक अवचेतन मन उसे स्वीकार न कर ले। बहस जीतने के नियम। एक दूसरों को अपनी बात कहने दें, बीच में न बोलें, सुनना न भूलें। जिस व्यक्ति को कुछ कहना होता है उसका मन बात करने पर ही लगा होता है। जब तक वे अपनी बात नहीं कह देते तब तक वे हमारे विचार सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अगर हम चाहते हैं कि हमारे विचार सुने जाए तो हमें पहले उनके विचार सुनना सीखना चाहिए। 2. जवाब देने से पहले रुकें। यह बात बिना किसी अलग राय के बातचीत में भी उतनी ही कारगर साबित होती है। जब कोई सवाल पूछा जाए तो सामने वाले की तरफ देखें और जवाब देने से पहले थोड़ा रुकें। इससे दूसरों को पता चलता है कि आप उसकी कही गई बात को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं कि उस पर विचार करना जरूरी है। 3. 100% जीतने पर जोर न दें। जब हम किसी बहस में पड़ते हैं तो हम में से ज्यादातर लोग यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम पूरी तरह से सही हैं और दूसरे गलत हैं। अगर दूसरे व्यक्ति के पास अपने पक्ष में कोई बात है तो उसे स्वीकार करें। 4. अपनी बात को संयमित और सटीक ढंग से कहें। जब हमारे विचारों का विरोध किया जाता है तो हम बढ़ा चढ़ाकर कहने लगते हैं। शांतिपूर्वक बताए गए तथ्य दूसरों का मन बदलने में सबसे प्रभावी होते हैं। 5. तीसरे पक्ष के माध्यम से बोलें। जो वकील केस जीतना चाहता है वह गवाहों को इकट्ठा करता है जो उन बिंदुओं पर गवाही देते हैं जिन्हें वह जूरी के सामने रखना चाहता है। जब राय में मतभेद हो और हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी तरह से देखें तो तीसरे पक्ष के माध्यम से बोलना मूल्यवान हो सकता है। सांख्यिकी, रिकॉर्ड, इतिहास और उद्धरण सभी का हवाला दिया जा सकता है। 6. दूसरों को अपनी प्रतिष्ठा बचाने का मौका दें। कई बार ऐसा होगा कि दूसरे लोग खुशी खुशी अपना विचार बदल देंगे और आपसे सहमत हो जाएंगे, सिवाय एक बात के, उन्होंने पहले ही एक निश्चित प्रतिबद्धता, एक दृढ़ रुख बना लिया है और वे अपनी स्थिति को अच्छे से नहीं बदल सकते। आपसे सहमत होने के लिए उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वे गलत थे। हमें पता होना चाहिए कि उन्हें उनके अपने तर्क से कैसे बचाया जाए। अध्याय 10. प्रशंसा करना। प्रशंसा से ऊर्जा निकलती है। प्रशंसा से हमें नई ऊर्जा और नया जीवन मिलता है। प्रशंसा से हमें जो ऊर्जा मिलती है वह कोई भ्रम या कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक भौतिक ऊर्जा है। हर दिन एक छोटा सा चमत्कार करें जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति का मनोबल बढ़ा सकते हैं या उसे ज्यादा ऊर्जा और जीवन दे सकते हैं। यह आसान है।
हमें बस हर दिन किसी की ईमानदारी से प्रशंसा करनी है और देखना है कि यह उन्हें कैसे बेहतर करने में सक्षम बनाता है। ईमानदारी से प्रशंसा करना और जहां उचित हो वहां श्रेय देना लोगों को बेहतर महसूस कराता है और उन्हें ज्यादा उत्पादक रूप से काम करने की अनुमति देता है। यदि कोई आपका छोटा सा उपकार करता है तो उसकी सराहना करें और उसे धन्यवाद कहकर उसका आभार मानें। उन चीजों की तलाश करें जिनके लिए हम लोगों को धन्यवाद दे सकते हैं। यह मानकर न चलें कि लोग जानते हैं कि आप उनकी सराहना करते हैं, उन्हें बताएं। लोगों को यह बताना कि आप उनके कार्यों की सराहना करते हैं, सोचेंगे और अच्छे में विश्वास रखेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। जॉन ने दिल से माना कि उन्हें प्रमोशन और सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगी। आप भी अपनी मनचाही चीज की एक मेंटल पिक्चर बना सकते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में सबकॉन्शियस की पावर के जरिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप जो अंदर हैं उसी वजह से आप अमीर और सफल हैं। लेखक की हवाई के एक होटल में एक आदमी के साथ एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत हुई। उन्होंने लेखक को अपने बचपन की एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई। वो लंदन में पैदा हुए थे और जब वो बहुत छोटे थे तब उनकी माँ ने उन्हें बताया कि वो गरीबी में पैदा हुआ है, लेकिन उनका कजिन बहुत ज्यादा अमीरी में पैदा हुआ है, क्योंकि ये चीजों को संतुलित रखने का भगवान का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि बाद में उन्हें पता चला कि उनकी माँ का मतलब था कि पिछली जिंदगी में वो बहुत ज्यादा आमिर थे, लेकिन अब भगवान ने न्याय को बनाए रखने के लिए उन्हें गरीबी में पैदा किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जान लिया कि भगवान सबको उनके विश्वास के ऊपर देते हैं और एक इंसान करोड़पति होने के साथ साथ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल भी हो सकता है, और दूसरी तरफ काफी गरीब लोग मतलबी भी होते हैं। अपनी जवानी में इस इंसान ने लंदन में पेपर बेचे और प्लेट धोई और वो रात को स्कूल जाता था। कॉलेज में भी उनमें बहुत मेहनत की और अब वो इंग्लैंड के टॉप सर्जन्स में से एक है। उनका जिंदगी का आदर्श वाक्य है, आप वहां जाते हैं जहां आपकी दृष्टि है। उनका विजन था सर्जन बनने का और उनके अवचेतन मन ने इस मेंटल इमेज पर रिस्पॉन्स किया। उसके चचेरे भाई के पिता भले ही करोड़पति हो और अपने बेटे को सब कुछ दे पाए हैं, जैसे प्राइवेट ट्यूटर्स, पढ़ाई के लिए बाहर जाना और यहां तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 5 साल का कोर्स, लेकिन उनका कजिन एक फेलियर निकला। वो अपने कंफर्ट जोन में चला गया और उनके पास पार करने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं थी। वो एक शराबी बन गया और अपनी जिंदगी खराब करके बैठ गया। कौन अमीर था और कौन गरीब? सर्जन के पास पार करने के लिए मुश्किलें थी। उन्होंने लेखक को कहा कि वो अपने गरीबी के दिनों का शुक्रिया अदा करते हैं। तो इस बड़ी कहानी की सीख ये है कि भगवान किसी में कोई फर्क नहीं करता और जिन भी मुश्किलों से आप अभी गुजर रहे हैं वो आपको बाद में भगवान के आशीर्वाद जैसी लगेंगी। बाद में आप इन्हीं मुश्किलों का शुक्रिया अदा करेंगे जैसे कि इस सर्जन ने किया। अपने करियर में सफलता प्राप्त करें। करियर में सफलता के 4 कदम। काफी सारे लोग गलती से ये मानते हैं कि करियर में सफलता सिर्फ और सिर्फ बाहरी कारणों पर निर्भर होती है। वो किसी और के सफल होने का कारण अच्छी किस्मत या ज्यादा पैसा बताते हैं। ये लोग दूसरों को क्रेडिट इसलिए नहीं देते क्योंकि वो अंदर ही अंदर उनसे जलते हैं या अपने